मैं विनीत कुमार द्विवेदी जीएस महाविद्यालय से डीएलएड विभाग से आज हम आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र में आपका टॉपिक है संविधान क्या है। संविधान क्या है? किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे भारत देश का संविधान, हमारे भारत देश के संविधान में संविधान के कुछ अंग हैं। इन्हीं अंगों के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश की व्यवस्था चलती है। इसमें आपका आता है, पहला आपका पॉइंट है व्यवस्था आपका। व्यवस्था आपका है क्या? किसी भी देश की, किसी भी समिति की, किसी भी संस्था की अगर कोई व्यवस्था को चलाना है या किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो उसको अपने तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। उसकी अलग अलग व्यवस्थाओं को चलाना पड़ेगा और कुछ उसके लिए नियम और कानून होते हैं। ऐसे ही भारत देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें आपका पहला अंग आता है व्यवस्थापका। व्यवस्थापका में आपका पहला आता है उच्च सदन। उच्च सदन हम कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ये सदस्य मनोनीत होते हैं। इन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए हम लोकसभा के सदस्यों का सहारा लेते हैं। इन सदस्यों का, ये आप जो देख रहे हैं व्यवस्थापका के अकॉर्डिंग जो उच्च सदन है, उच्च सदन जैसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपका है 6 वर्ष। 6 वर्ष। इन्हें हम राज्यसभा सदस्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निम्न सदन। निम्न सदन जो आपका लोकसभा है, लोकसभा में सदस्य हैं आपके 552। इनका जो कार्यकाल है वो आपका है 5 यानी 5 वर्ष। अब हम चर्चा करते हैं उच्च सदन की। दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं, उच्च सदन की हम चर्चा करते हैं जो राज्यसभा है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष का, इनका जो चुनाव होता है, हम चुनाव की भी चर्चा करते हैं। चुनाव आपका जो है, ये चुनाव आपका अप्रत्यक्ष रूप से, इनका जो चुनाव है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आपका आता है निम्न सदन। निम्न सदन में जो भी सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा, जनता इनको वोट करती है। उसके बाद में ये निर्वाचित होकर के लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और इनको अलग अलग मंत्रिमंडल से नवाजा जाता है। यही चर्चा 552 सदस्य हैं। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 5 वर्ष का। ये आपका हो गया व्यवस्थापका। अब आपका आता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की चर्चा हम करते हैं। ये कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका क्या है? ये आपका हो गया संसद। इसे हम संसद भी कह सकते हैं। संसद, क्योंकि संसद से ही सब कुछ होता है। परिवर्तन भी यहीं से होता है। परिवर्तन भी यहीं से होता है। जो हमारे देश की व्यवस्था है, व्यवस्था जो चल रही है, हमारा देश व्यवस्था चला रहा है, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारा राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो भी शासन व्यवस्थापक हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मैं चर्चा करना चाहता हूं कार्यपालिका पर कि कार्यपालिका है क्या। कार्यपालिका एक संविधान के अंग का दूसरा रूप है।
ये कार्यपालिका यहाँ से यहाँ के सदस्य यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका में जो भी सदस्य हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ जो भी हमारे देश में आपने देखा होगा 70 साल में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 70 साल में भारतीय संसद ने 103 बार संशोधन किए हैं। 70 साल में भारतीय संविधान में 103 संशोधन हुए हैं, और ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत। अगर कार्यपालिका ना होती तो कोई भी संशोधन नहीं हो सकता था। इसमें क्या होता है, जब कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से होती है, पार्लियामेंट में जो भी सदस्य होते हैं आपके, उस सदन के, निम्न सदन के, ये दोनों सदस्य मिलकर के यहाँ पर कार्यपालिका में जब कोई नियम और कानून जब पारित होता है, उस नियम और कानून में कोई परिवर्तन होता है तो कार्यपालिका के अकॉर्डिंग होता है। कार्यपालिका में जो भी सदस्य कार्य करते हैं, उन सदस्यों का बहुमत बहुत आवश्यक होता है। अगर बहुमत नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमने आपको अभी तुरंत पहले ही बताया है कि 70 साल के इतिहास में 307 बार परिवर्तन हुए हैं, तो यहाँ पर कार्यपालिका परिवर्तनशील है। नेक्स्ट आपका आता है न्यायपालिका। कोई भी देश हो, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उस देश में कार्यपालिका के बाद में न्यायपालिका निश्चित आएगी। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें न्यायप्रिय व्यक्तियों की तो आवश्यकता तो होती है। ऐसे ही हम न्यायपालिका, हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी कानून अगर बनता है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको यहीं से न्याय मिलता है। हमारी सरकार न्यायालय के द्वारा ही न्याय दिलाती है। हम चर्चा करते हैं